हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रिस्क स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे SSC GD एग्जाम 2022 मैथ परसेंटेज पार्ट 2 25 से 45 तक RWA मैथ बुक सॉल्यूशन। इससे पहले पार्ट 1 में हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात, आय इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात दिया है वो 14:11 दिया है। राइट, आय 14 है, खर्च 11 है, तो बचत कितनी है? 3 रुपये बचाता है। राइट, आय 14, खर्च 11, 3 बचाता है। कहता 3 नहीं बचाता है, दिया क्वेश्चन में, बचाता है 1,35,000, 13,500, यानी कि 4500 का मल्टीप्लाई। तो टोटल इनकम क्या होगी? टोटल इनकम जो हो जाएगी, इनकम से मल्टीप्लाई करा देंगे 14 इंटू 4500, 14 मल्टीप्लाई 4500, 14×5 = 70 का 0, 14×4 = 56 और 7, 7 × 6 = 63, 63 के आगे 2 0, 63,000। राइट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोबारा से बता देते हैं। एक परिवार की मासिक आय, इनकम है 14, खर्च है 11, बचत हो गई 3। 11 + 3 इनकम, इनकम है 11, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग। इनकम जो होती है सेविंग और कितना आपने खर्च किया कितना बचाया, वही आपकी इनकम होती है। राइट, टोटल 14 रुपये उसकी इनकम है, 11 रुपये खर्च करता है, 3 रुपये बचाता है। तो कह रहा है 3 जो उसकी बचत है वो 13,500 रुपये है, यानी कि 3 की जो वैल्यू दी है वो 13,500 दी है, 4500 के मल्टीप्लाई में दिया है। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी? 4500 के मल्टीप्लाई में हो जाएगी 14 इंटू 4500, 14×5 = 70 का 80, 14×4 = 56 और 7 63। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अमीना की आय 16, अमीना जो है अपनी आय का 16% बचाती है। अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। देखिए यदि उसकी आय, अमीना जो है, अमीना की जो इनकम है वो 100 रुपये है, 16 बचाती है, 84 खर्च करती है, तभी तो 16 बचाएगी। राइट, 16 बचाती है, 84 खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 120 हो गई। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, लेकिन अब भी वो पहले की तरह ही बचत करती है, अभी भी वो उतना ही बचाती है, 16 ही बचाती है। देखिए तो उसके बारे में कितनी परसेंट बढ़ती है? देखिए 120 बचाती है, 120 इनकम है, 16 खर्च करती है, बचाती, तो कितनी सेविंग करेगी? 104 रुपये, 104 उसका खर्चा है। राइट, जब 16 बचाएगी, 120 उसकी इनकम हो गई है बढ़कर, 16 खर्च करती है, 16 बचाती है, तो खर्च कितने करती है? 104। तो खर्च कितना बढ़ गया? पहले खर्च था 84 रुपये, अब हो गया 104, कितना बढ़ गया? 20 कितने में बढ़ गया? 84 पे, तो 20/84 × 100, 20/84 × 100। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे 21 चौक 84, 500/21, 500/21, 21 क्या आ जाएगा? 500/21, 21 दूना 42, बचे 8, हो गया 80, 21 3 63, 23 पॉइंट। ऑप्शन 23.18 का हो जाएगा करेक्ट। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि राहुल के वेतन में 60% की 60 यदि राहुल के वेतन में 60% कर की कटौती की जाती है, उसका 100 वेतन है, 60 की कटौती की जाती है, माइनस कहता है, तो बचता है कितना? 40 रुपये बचता है। दिया है 40 नहीं बचता है, उसका बचता है 1,28,000 भुगतान करना होता है। 1,12,800 का 12,800, 12,800, यानी कि 40 0 से 0 कट गया, 4 की वैल्यू 4 3 12, 4 दूनी 8, 320, 320 हो गई। 1 की वैल्यू 320, 100 की निकालना है तो 32,000, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई 32,000 आंसर आ जाएगा, 32,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 32,000। रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है। रेणु जो है अपनी आय का 30% बचत करती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, देखिए अगर उसकी इनकम 100 रुपये है, राइट, 30% बचाती है तो 70 खर्च करती है। 30 सेविंग, 100 इनकम। राइट,
70 ये प्लस में हो जाएगा, 70 उसका खर्चा है, 30 रुपये बचाती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है, 30 का 30% बढ़ गई, 3×9 यानी कि 39 रुपये हो गया। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और उसका खर्चा 25% बढ़ जाता है, खर्चा जो 25% बढ़ जाता है, यानी कि 70 का 1/4, 70 का 1/4, 70 का जो हो गया, 70 का 125% निकाल लीजिए, 70 का 125 निकालिए डायरेक्ट, 125%, 25 2500, 25 25 5 125, 25 चक्कू 100, कितना आएगा, 17.5, 17.5, 17 बचे 85, 55 25 87.5 हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, दोबारा से लिख लेते हैं। 100 रुपये इसकी इनकम है, 70 खर्च करती है, 30 बचाती है, 30 बढ़ जाती है, 39 रुपये हो जाएगा, 30%, खर्चा 25% बढ़ जाता है, 87.5 रुपये। तो अब कह रहा है उसकी रेनू की आय में कितनी % वृद्धि हुई। देखिए 87 से हो गया है, 87 उनको जोड़ लीजिए, कितना हुआ, 9, 7 3 10 का सिफड़, 7 3 नहीं 5.5, 9 7 16 के 6, 8 3 11 12, क्या है 126.5। 100 से इसकी जो इनकम हो गई 126.5, कितना बढ़ गई, 26.5%, 26%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, 26.5%। एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होती है। देखिए एक व्यक्ति है, अपनी आय का 28% बचाता है, यदि उसकी आय 100 रुपये है, 72 खर्च करता है, 28 बचाता है, राइट। 72 खर्च करता है, 28 बचाता है। आगे की क्या क्या, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, 120, और उसके खर्चे में 5% की कमी हो जाती है, ये खर्चा है एक्सपेंडिचर, खर्चे में 5% की कमी हो जाती है, 72 का 72 गुणे 95/100, ये आप निकाल, 72 गुणे 95/100, 19 बचे 95, 5 19, 5 20, 20 2 36, 19 छक्का 14 के 4, हासिल लगे 11, 19 57 और 11 68, 10/10, 68.4, क्या हो गया, 68.4। आगे नोट करते हैं इसको, 68.4 को। देखिए ये वाला, 100 उसकी इनकम है, 28 बचाता है, 72 खर्च करता है, राइट। यदि उसकी बचत में आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, 120, और व्यय में 5% की कमी होती है, व्यय में 5% की कमी होती है, अभी निकाला था 68.4 आया था शायद, 68.4, तो उसकी बचत में X% की वृद्धि होती है। कितनी बचत होगी, देखिए 120 रुपये पहले, अब पहले आय 100 थी, अब हो गई 120, खर्चा हो गया 68.4, देखिए क्या हुआ, 120 में से 68 गए, यानी कि 68 32 और 20 42, 41.6, 41.6, राइट। माइनस करेंगे 41.6, कितनी बढ़ गई इसकी, 28 से हो गई 41.6, कितने बढ़ गए, 28 12 12 13.6, 13.6/28, 13.6/28 गुणे 100, 0 कट गया, 8 7 56, 8 7 56, 8 5 40, तो आज कर लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचत करता है, 100 रुपये उसकी इनकम है, 28 बचाता है, 72 खर्च करता है, ये बीच वाला खर्चा है। आगे देखिए उसकी आय कितनी बढ़ गई, 120% बढ़ गई, 20%, और उसका खर्चा जो है 5% की कमी होती है, खर्चे में 72 गुणे 95/100, 19 बचे 95,
5 20 36, 19 छक्का 114 के 4, 19 57 और 11 68, राइट 68.4, 68.4। 120 में से 68.4 घटाएंगे कितना आएगा? 120 में से 68.4 घटाएंगे 68, 100 से घटाइए 68 72, 68 कितने घटे? 2 68, 2 70 और 30 32, 31.6, 31.6 और 20, 31.6 और 20 51.6, 51.6 आएगा। 28 से कितनी बढ़ गई? 51.6, 28 22 23.6, 23.6 बटे 28 गुणे 100, राइट। इसको काट लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। 4 7 28, 4 पंचे 20, 4 नाम 36, 7 590 बटे 7, 590 बटे 7 क्या आएगा इसका ऑप्शन? 590 बटे 7 सॉल्व भाग करेंगे। 590 7 8 56, 56 4 84 पॉइंट करीब आएगा, राइट 84 पॉइंट के करीब आएगा, 84.3%। 7 8 56 3 हो गए, 4 तो 7 चौक 28, ठीक राइट 84.3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 55% कपड़ों पर खर्च करता है। देखिए 35 + 55 90 कितना बचाता है? 10%। अभी भी उसके पास 400 शेष हैं, यानी कि 10 रुपये बचे। 10% की वैल्यू दी है 400, 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो इधर जीरो निकाल बढ़ा दिए, इधर जीरो, 100% की वैल्यू आ गई 4000। ऑप्शन ए बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 4000। अगला क्वेश्चन, 84,000 रुपये में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से कम होता है, यानी कि 10 की जो चीज़ खरीदी है वो अब 9 की रह गई, 10 की खरीदी वो 9 की रह गई, राइट। यानी कितने खरीद? 10.100 हो गया, 9 9 81 हो गया, 10 की वैल्यू होगी 84, यानी कि 84 से मल्टीप्लाई, 840 से मल्टीप्लाई 84,000 हो गया, 3 0, 840 से मल्टीप्लाई तो इधर करिए 840 से मल्टीप्लाई, 81 गुणे 840, आगे सॉल्व करते हैं इसको, 81 गुणे 840, 81 गुणे 840, जीरो तो आना लास्ट में आएगा, लास्ट 4 में आएगा, ठीक है। अब देखिए किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। अब देखिए क्या करना है, 8 हटाएं 64 के करीब, यानी कि ए नहीं तो ए नहीं, 64 के करीब 68, 68 0 40, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम होता है, हास होता है 10% कम होता है। मशीन का वर्तमान कीमत इतनी है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य देखिए 10 से 9, 10% का मतलब होता है 1/, 10% को जो भाग करेंगे बता देते हुआ 1/100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे नीचे लिखेंगे 0, 1/10 आ जाएगा, राइट। कम होता है 10 से 9 हो गया, 10 से 9 हो गया। वर्तमान कीमत दी है 25,000, वर्तमान नहीं यहाँ पे दी है, जो पहले की जो कीमत दी है, जो अभी वर्तमान की कीमत नहीं बता रहा है, 2 वर्ष बाद नहीं पूछ रहा है। एक कीमत दी है 25,000, ये कीमत दी है 2.5 लाख दी है, राइट 2.5 लाख, यानी कि 100 इधर आई वैल्यू 100 के 2500 से मल्टीप्लाई कराया, 2500 से मल्टीप्लाई कराया तो 81 में 2500 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 81 में 2500 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 से करना 25 के 5, 25 अट्ठे 200 और 202, 202 00, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 3 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ा, 3 जो है प्रत्याशी हैं उन्होंने चुनाव लड़ा है, एक को 1148, एक को 7624, एक को मिले 11,628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट मिला? देखिए 1148 जीता कौन है? 11,628 वाला पर्सन जो जीता है, इसे कितना परसेंट मिला? टोटल कितना है देखिए, 8 4 12, 8 20 का सिफोट हासिल लगे 2 2 2 4 4 8, 2 2 4 4 8 2 10 का सिफोट, राइट। 8 4 12 8 20 का सिफोट हासिल लगे 2 2 2 4 4 2 6 4 10 का सिफोट हासिल लगे 1 6 1 7 6 13 14 के 4 हासिल लगा 1 7 1 8 1 9
9, गलत 9 होगी, 9 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। 11,628 कैलकुलेशन जोड़ लेते हैं सारा। 1148, 7624, 11,628, 11,600, 11,628। देखिए 8 4 12 8 20 का सिपुड़ हासिल लगे 2, 2 2 4 4 8 2 10 का सिपुड़ हासिल लगा 1, 6 6 12 13 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9 10 का सिपुड़ 1 2, 20,400। कितना है? 20,400। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले? 11,628 का 28, 20,400 टोटल गुणे 100, 0 0 कट गए, राइट। 204, 4 से कितनी बार कटेंगे? पूरा पूरा कटेगा। देखिए 8 4 दूनी 2 से आएगा 8 या 7 आएगा लास्ट में, 57%। अगर हमने आखिरी डिजिट से जो सॉल्व किया तो 4 7 में आएगा, 4 7 28, राइट। तो 57% आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 3 उम्मीदवार, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन। 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैलिड हैं, सभी वोट वैलिड हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत मिले 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी? देखिए 100 वोट हैं, राइट। एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैलिड हैं। एक उम्मीदवार को 38%, एक को मिले हैं 38%, तो एक को मिले हैं 62%, राइट। 100 में से घटा देंगे, ठीक है। कितने वोटों से हार गया ये वाला? ये हारा है 28,800 से। परसेंट से कितना हारा है? 12 में से 8 गए 4, 5 में 3 गए 2, 24% वोटों की जो वैल्यू दी है वो दी है 28,800। इतने से हार गया है, 28,800 से ये हार गया। देखिए अब जो हम निकालेंगे 24 इकन्ना 24, 24 दूना 4, 24 दूना 48, 1200। 1% की वैल्यू आई 1200, तो 100% की वैल्यू 1200 में 2 आगे जीरो जो बढ़ा देंगे। देखिए 1200 में 2 आगे जीरो, 1,20,000। टोटल वोट कितने हैं? 1,20,000, राइट। अगला क्वेश्चन। एक कॉलेज के एक चुनाव में सीमा और गीता की कुल वैध मतों का 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। देखिए टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है 15,000। टोटल वोट है 15,000। 19% वोट जो है अवैध है, यानी कि 81% वोट वैलिड है। 0 0 कट गया। 15 इकन्ना 15 के 5, 15 8 120, 121। 15 इकन्ना 15 के 5, 15 8 120, और हाथ लगा 121, 121 क्या गए 1 0, 12,150। टोटल वोट वैलिड वोट कितने बच्चे? 12,150। आगे नोट करते हैं। वैलिड वोट 12,150। टोटल वोट कितने इनके दिए हैं? दोनों को मिले हैं, सीमा और गीता को 4 5 9। 9 की जो वैल्यू दी है वो 12,150 दी है। तो हमें गीता के पक्ष में कितने वोट पड़े? देखिए निकालेंगे। 9 इकन्ना 9, 9 इकन्ना 9, 3 बचे हो गए 31, 9 3 27, 9 3 27, 4 9 5 45, 1350। एक की जो वैल्यू आई है वो आई है 1350। अब हमें क्या निकालना है? आगे देखते हैं। सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच अंतर। देखिए इनके बीच कितना अंतर? 4 और 5 के बीच अंतर 1 है, और एक की वैल्यू हमें कितनी है? 1350, राइट। हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1350। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वैलिड वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को यानी कि जो अपोजिट साइड में उसको मिले 34%। 100% वोट होते हैं। एक को मिले 48%, एक को मिले 48%, दूसरे को मिले हैं 34%, राइट। ये 48 34, 8 4 12 82, यानी कि 18% वोट जो है वो खराब गए। 18% वोट खराब हो गए, राइट। क्या कर रहा है? 34% वोट मिले और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। कितने से आ रहा है? 8 से 4, 4 में से 3 का 1, ठीक है। 14 की वैल्यू कितनी दी है? 21,000 वोटों से हार गया।
देखिए 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 3000, राइट 3000। 2 की वैल्यू आई 3000, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी? 1 की वैल्यू आई 1500 और 100 की वैल्यू आएगी 1500 के आगे 2 जीरो, 1.5 लाख। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोटों का 75% वोट मिला। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैलिड वोटों का 75% वोट प्राप्त हुए। वैलिड वोटों का, देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल जो वैलिड वोट है उनका मिला 75%, और यदि कुल वोटों में के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 56,000 5,60,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोटों की कुल संख्या क्या है? देखिए 100 वोट टोटल होते हैं, ठीक है। एक को मिले 75%, नहीं 20% वोट अवैध हो गए, यानी कि वोट बचे 80 वोट बचे। 80 में से एक को मिले हैं 75%, एक को मिले हैं 20%, 25%, क्या करा है? और 100 की जो टोटल वोट जो है, टोटल वोट दिए हैं 56,000, 5,60,000, 5,60,000, राइट। तो उम्मीदवार के पक्ष में यानी कि ए जीता है, तो इसको कितने वोट मिले? देखिए अब 80 का 75% निकालेंगे। 80 का 75% मतलब 3/4, 75/100 करेंगे तो 25 75, 25 चक्कू 100, 3/4 यानी कि 3/4। 4 से काटेंगे 20, 20 3 60, इसको मिल गया। टोटल वोट 80 है तो इसको मिल गया 20, 25 अट्ठे 200, 20। क्या कह रहा है? जब 100 की वैल्यू है 56,000, जब 100 की वैल्यू है 56,000, यानी कि जब एक की वैल्यू क्या आएगी? एक की वैल्यू आएगी 56। जब 100 की वैल्यू है 5,60,000, तो एक की वैल्यू आएगी 2 जीरो हट जाएंगे, 5600। 5600 की 60 से मल्टीप्लाई करनी है, वही आपका आंसर है। 5600 को 60 से मल्टीप्लाई करनी है। उम्मीदवार के पक्ष में करा इसलिए 60 से मल्टीप्लाई की जा रही है। 6 चंग 36 के 6, 6 पंचे 30 और 3 33, 33 के आगे 3 जीरो, 33 के आगे 6 पंचे 30 का सिपट, 6 पंचे 30 और 3 33, 33 के आगे 3 जीरो, 3,36,000 वोट, 3,36,000। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 5,60,000 टोटल वोट थे। उम्मीदवार के जो पक्ष में वोट पड़े हैं वो पड़े हैं 3,36,000, राइट। अगला क्वेश्चन, एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625, देखिए 100 मान के चलिए 100% होते हैं, 75% जब फेल हो गए तो फेल कितने हुए? बच्चे 25। 75 पास हुए, 25 फेल हुए। कह रहा 25 फेल नहीं हुए हैं, फेल हुए हैं 625। 25 का मल्टीप्लाई, तो 75 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 का 25 से। 25 पंचे 125 के 5 हाथ से लेके 12, 25 सत्ते 175, 12 187। उत्तीर्ण नहीं पहुंचा, टोटल पहुंचा है। टोटल पहुंचा तो कुल घातु संख्या, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2500। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2500, राइट। आंसर आ जाएगा 2500। अगर पूछता कितने विद्यार्थी पास हुए, तो पास कितने हुए? 25 की 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास समाप्त हुई। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतने ही क्वेश्चन थे, राइट। और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हम जो कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।